2023 का साल हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए बेहद निर्णायक साबित होने जा रहा है। यह गठबंधन की सरकार चौथे साल में प्रवेश कर गई है और सबकी निगाह इस बात पर है कि यह गठबंधन कितना लंबा चलेगा। इस गठबंधन को लेकर जहां जेजेपी पॉजिटिव है, वहीं बीजेपी के कुछ बड़े नेता इसके खिलाफ हैं। 2019 में सियासी मजबूरियों के चलते बीजेपी को जेजेपी के साथ सियासी गठबंधन करना पड़ा, सत्ता का गठबंधन करना पड़ा। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार को सेफली चलाने के लिए, बिना सिरदर्दी के चलाने के लिए और बिना प्रेशर के चलाने के लिए जेजेपी का साथ लेना पड़ा। वैसे तो बीजेपी चाहती तो 7 निर्दलीय विधायकों के साथ भी स्थायी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार जानते थे कि अगर इंडिपेंडेंट विधायकों के जरिए सरकार बनाई गई तो उनको मंत्री भी बनाना पड़ेगा और उनके प्रेशर को भी झेलना पड़ेगा, उनकी ब्लैकमेलिंग भी अनदेखी करनी पड़ेगी और पूरी सरकार प्रेशर में चलती रहेगी। इन सारी सरदर्दियों से निजात पाने के लिए ही बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। अब सवाल ये उठता है कि 2023 में क्या ये गठबंधन कायम रहेगा और क्या 2024 में बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सियासी हालात तो ये बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों की अलग अलग रणनीति है, अलग अलग मजबूरियां हैं। जेजेपी साफ तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन रखना चाहती है, क्योंकि जेजेपी यह अच्छी तरह से जानती है कि बीजेपी के साथ मिलकर उसके विधायकों की संख्या 10 से ऊपर भी जा सकती है या सिर्फ 1-2 कम रह सकती है। अकेले चुनाव लड़ने पर जेजेपी के लिए चुनावी चुनौतियां बढ़ जाएंगी और उसके लिए वर्तमान विधायकों की संख्या बनाए रखना बेहद बड़ी चुनौती होगी, टेढ़ी खीर होगी। इसलिए जेजेपी के रणनीतिकार और दुष्यंत चौटाला दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन रखना चाहते हैं। 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेजेपी का साफ एक गणित है कि 2024 में विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक पूछने चाहिए और वह लक्ष्य बीजेपी के साथ मिलकर संभव हो सकता है। बीजेपी की सोच इससे अलग है। पिछले 8 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी हरियाणा में किसी क्षेत्रीय पार्टी को उभरने नहीं देना चाहती है। वो सिर्फ कांग्रेस को अपने सामने विपक्ष के तौर पर रखना चाहती है। बीजेपी के रणनीतिकारों को यह साफ तौर पर लगता है कि अगर दुष्यंत चौटाला मजबूत हुए तो भविष्य की पॉलिटिक्स में वो बीजेपी के लिए भी खतरा खड़ने का काम करेंगे। आज की तारीख में बेशक दोनों ही पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन बीजेपी 90 सीटों में से कोई हिस्सेदारी जेजेपी को नहीं देना चाहती। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 4 साल के दौरान दोनों ही पार्टियों का गठबंधन बिना किसी रोक टोक के चला है, बिना किसी विवाद के चला है, बिना किसी टोका टोकी के चला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ट्यूनिंग लगातार बेहतर रही है और एक बार भी दोनों के रिश्तों में खटास नज़र नहीं आई है। लेकिन बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन बीजेपी हाईकमान तय करेगा। हरियाणा के कुछ बड़े नेता, जिनमें प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल है, जेजेपी के साथ 2024 में मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए वे गठबंधन के खिलाफ है और 90 के 90 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेजेपी भी यह जानती है कि गठबंधन के लिए बीजेपी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए जेजेपी ने भिवानी रैली के साथ ही 2024 के चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। जेजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए समानांतर तैयारियां करेगी, क्योंकि जेजेपी को यह बखूबी पता है कि अगर अकेले में चुनाव लड़ना पड़ा और एकदम से बीजेपी ने मना कर दिया तो उसके लिए हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही जेजेपी गठबंधन को प्राथमिकता देते हुए अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की मुहिम पर आगे बढ़ चुकी है। जेजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए एक नए हथियार का इजाद भी कर लिया है। एक नए हथियार के साथ जेजेपी चुनाव मैदान में उतर सकती है। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन 3 शब्दों पर निर्भर करेगा। वो 3 शब्द हैं 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन। जी हाँ, जेजेपी चाहती है कि उसका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यानी बुजुर्गों के लिए 5100 रुपये पेंशन बीजेपी मंजूर करे, उसको स्वीकृति प्रदान करे। बीजेपी अभी इसके लिए राजी नहीं है, लेकिन जेजेपी के लिए 5100 रुपये बुजुर्ग पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है। उसे पता है कि अगर वह 5100 रुपये पेंशन कराने में सफल रही तो उसे बड़ा सियासी फायदा होगा। लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट दुष्यंत चौटाला को नहीं देना चाहती, इसलिए वह 5100 रुपये पेंशन करने के मूड में नहीं है। अगर बीजेपी ने जेजेपी के 5100 रुपये पेंशन की मांग नहीं मानी तो इसी मुद्दे पर
बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट सकता है, अलग हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि 2023 में जेजेपी इस सबसे बड़े मुद्दे को, इस बड़े वायदे को पूरा कराने के लिए बीजेपी पर कितना प्रेशर डालती है और बीजेपी क्या इस मुद्दे पर जेजेपी के साथ सहमति जताती है। यह भी से नजर आ रहा है कि इस 5100 रुपये पेंशन के मुद्दे पर ही गठबंधन में अलगाव हो सकता है, गठबंधन टूट सकता है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं। 2023 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बारे में खास खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।